श्री ठाकुर जी की बाल लीला मूल रूप से केवल यह सिखाने के लिए है कि सदा अहम शून्य रहकर के जीवन जियो प्रसन्न भाव से। मानव का स्वभाव है जरा सी उपलब्धि प्राप्त होते ही अहम को जन्म देता है, लेकिन सर्वगुण सर्व उपलब्धियों से परिपूर्ण है ठाकुर जी, पर अपने अहम को शून्य बना करके वृंदावन में लीला कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ठाकुर जी से, पर मूल रूप से यही भाव। कभी कभी मन में भाव आता है कि कोई कुछ ऐसे अवगुण हैं मानव के, यदि वो अवगुण उसके भीतर है तो निश्चित है वो कितना भी प्रयास कर ले भगवत प्राप्ति उसको नहीं हो पाएगी। चाहे वो कितना भी फिर जप करे, कितना भी तिलक फोटा लगावे, कितना भी वृंदावन जावे, कितना भी यज्ञ हवन अनुष्ठान करे, कितना भी परोपकार करे, लेकिन ये कुछ गिने चुने अवगुण हैं, यदि ये उसके भीतर विराजमान है तो निश्चित है भगवत प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहला अहम, ये अहम भाव। भक्ति करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम भगवान के समीप जाएं। भक्ति करने का मतलब स्वयं को सुधारना होता है, स्वयं का एक रिक्रिएशन करना होता है। और माफ कीजिए, यदि वो नहीं हो रहा है तो आप केवल श्रम कर रहे हो। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, श्रम एव ही केवलम। श्रम नहीं करना है, हम जो भी करें वो लगना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में उसका परिवर्तन दिखना चाहिए। इसलिए भैया ठाकुर जी के जीवन से हमने पूरी जो उनकी बाल लीला थी उसमें हमने क्या सीखा कि ठाकुर जी अहम शून्य होकर के अपने प्रभुत्व को त्याग करके अपनी श्रेष्ठताओं को छुपा करके लीला कर रहे हैं। कोई गुणी व्यक्ति होगा ना तो निश्चित है कि अपने गुण को छुपाएगा, लेकिन गुणी व्यक्ति बार बार अपने ऐसा कुछ करे कि जिससे सामने वाले को पता चले कि इसका ये गुण है, ये इसकी उपलब्धि है, ये इसकी विशेषता है, निश्चित है वो गुणी नहीं है। फिर जैसे कि कोई बहुत विद्वान है लेकिन बात बात पर दिखाना चाहे कि मैं विद्वान हूं, तो निश्चित है वो विद्या का केवल उसके अंदर आडंबर है, वो है नहीं विद्वान। कोई धनवान है और बात बात पर ऐसा कुछ प्रिटेंड करे अपनी बातों में, अपने स्वभाव में कि मैं धनवान हूं। हाँ, मैं जा रहा था तो कई लोग, अब मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूं ऐसे ही बंधुओं। अब जैसे कोई बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलना जानता है, निश्चित है सहज भाव में भी बेचारे भोले भाले लोगों के सामने भी वो अंग्रेजी ही बोलता है, दिखाना चाहता है कि मुझे अंग्रेजी आती है। कोई गुण आपके भीतर आवे और अहंकार को जन्म देवे तो समझना वो गुण अभी परिपूर्ण रूप से आया नहीं है। आता तो दीन बनाता आपको। कई बार मैंने, अब संगीतज्ञों से हमारा बहुत मिलना होता है, हमारे सब श्रेष्ठ जन हैं, सब बहुत बढ़िया गाते हैं, आप सब श्रृंगार करते हैं भागवत का। मैं कथा के अलावा मेरी दूसरी चॉइस संगीत है। मैं संगीत सुनना, संगीतज्ञों से मिलना, उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। मुझे संगीत सीखा नहीं है लेकिन मुझे संगीत से प्रेम है, और वह भी बचपन से गाना आता है। पिताजी, माताजी, बहनें सब गाते हैं हमारे घर में। लेकिन इस बात पर पुष्टि तब हुई जब श्री नंददास जी, हमारे ब्रज के अष्ट सखाओं में एक नंददास जी, उन्होंने जब ये बात कही कि कोई व्यक्ति साधना से, भजन से, यज्ञ से, आदि आदि से भगवान को जितने समय में प्राप्त करेगा उससे कई गुना कम समय में वो अपने संगीत से प्राप्त कर सकता है। ठाकुर जी को संगीत बड़ा प्रिय है।
तब से मुझे और रुचि हो गई संगीत में। पर कई बार क्या देखा कि अति संगीतज्ञ लोग होते हैं ना, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो मूडी हैं। मूड नहीं बना तो उठ के चले जाएंगे, मूड नहीं बना तो खाएंगे नहीं, मूड नहीं बना तो गाएंगे नहीं, मूड नहीं बना तो बैठेंगे नहीं। मुझे उस समय उनसे बोलता तो नहीं हूं, लेकिन मन में भाव आता है कि अभी जो गुण इनके पास है ना, वो परिपूर्ण रूप से आया नहीं। हमारे वृंदावन की घटना सुनाए। तानसेन का नाम सबने सुना है। तानसेन बहुत अच्छा गाता था, पर गायन में भी दो स्थिति होती हैं। एक तो होती है सामने वाले को रिझाना, और एक होता अपनी प्रसन्नता के लिए गाना। हमारे वृंदावन में उल्टा चलता है। हमारे वृंदावन में वो गाया जाता है जिससे लाल जी प्रसन्न हो। जैसे आप अब यहां कोई संगीत का थोड़ा बहुत भी जानकार हो, नहीं हो तो बन जाओ, अच्छा है। संगीत हमारी भारत की बहुत सुंदर कला है। राग होते हैं, राग रागनियां होती हैं, यमन राग, भैरवी राग, भैरव राग। मुझे आते एक भी नहीं है, पर हाँ अगर हमारे सब गंधर्वजन बजा दें तो मैं गा देता हूं। ये भगवत कृपा है मेरे जाता है। तो स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ, अपने सुख के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए अपने गुण को प्रकट करना, ये श्रेष्ठता है। तो तानसेन दरबारों में गाते थे। एक बार उनको पता चला कि भाई ब्रजमंडल में संगीत बड़ा प्रिय है, हर मंदिर में रागों से ही सेवा होती है ठाकुर जी की। तो तानसेन गाने के लिए आए श्रीनाथ जी के मंदिर में, गोवर्धन में। पहले श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तब की बात। तो तानसेन ने जब गायन प्रारंभ किया, वो तानसेन जिसके स्वर से दीपक जल जाते हैं, जिसके स्वर से, अच्छा केवल दीपक जलते थे, वर्षा होती थी, ऐसा नहीं, पांचों भूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों को वश कर लेता था तानसेन अपने स्वर से। तो तानसेन बहुत बड़ा गवैया। श्रीनाथ जी के सामने आकर के जब उसने गाना प्रारंभ किया, तो तानसेन की सेवा में गोसाई जी ने कुंभनदास जी को रखा। कुंभनदास जी नित्य ठाकुर जी को सुनाने वाले गवैया थे। तो कुंभनदास जी तो बेचारे ऐसे आगे पीछे चल रहे थे जैसे कोई नौकर चाकर। तानसेन भी यही सोचा कोई दास होगा मंदिर का, उनका उनके लिए आसन बिछा में, वो कहीं जल मांगे तो उनके लिए जल लेके आवे। कुंभनदास जी एज अ सेवक बना दिए तानसेन जी के। तानसेन ने बड़े तामझाम के साथ जब ठाकुर जी के सामने गाना प्रारंभ किया, थोड़ी देर बाद गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी को देख रहे थे कि ठाकुर जी को कैसा लग रहा है। तो खड़े खड़े श्रीनाथ जी, मानो गोसाई जी को ऐसा लगा कि उनको झोंके आ रहे हैं, वो उनको नींद आ रही है, मानो ठाकुर जी को सुहा नहीं रहा। तानसेन ने जब अपना गायन पूर्ण किया ना, तो गायन पूर्ण करने के बाद में एक सुंदर रेशमी कपड़े के भीतर फूटी कौड़ी रख करके और तानसेन को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। तानसेन ने जब दक्षिणा ली तो बाहर तो रेशमी कपड़ा था, उसको लगा कि भीतर बहुत महंगा कोई मणि रत्न आदि होगा। जैसे ही खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। उसने गोसाई जी से जिज्ञासा की, बोले गोसाई जी आपने क्या दिया? बोले ये तुम्हारी दक्षिणा है, समझ जाओ। बाहर रेशमी कपड़ा है, भीतर फूटी कौड़ी है, इसका मतलब तुम्हारा गायन केवल और केवल बाहर से लुभाने के लिए अच्छा है, भीतर उसमें कुछ है नहीं, वो फूटी कौड़ी के समान है, इसलिए दक्षिणा स्वीकार कर। तानसेन को अटपटा तो लगा, लेकिन तानसेन जब किनारे बैठा तब गोसाई विठलनाथ जी ने कहा, कुंभना चलो अब तुम कुछ सुनाओ। तो कुंभनदास जी जो तानसेन के आगे पीछे जल आदि कभी पिलाना, कुछ भोजन मांगे तो देना, कोई भी तानसेन आज्ञा करे पूर्ण करना। कुंभनदास जी ने जब आकर के ठाकुर जी के सामने बैठे और गाना प्रारंभ किया, तो कुंभनदास जी के गायन को सुनकर के
एक तो होता है कि दूसरा गवैया गावे तो पहले गवैये को ईर्ष्या होनी चाहिए उससे, ये मुझसे अच्छा गा रहा है। लेकिन तानसेन जी को ईर्ष्या तो प्रारंभ में हुई, लेकिन जैसे जैसे राग बढ़ता गया वैसे वैसे तानसेन के रोए खड़े हो में, नेत्रों से आंसू गिरे और उनका मन करे ये कुम्मनदास कब उठे और मैं इसके चरणों में प्रणाम करूं। तानसेन ने गुसाई जी से जाकर कहा, आपने मुझे बिल्कुल सही दक्षिणा दी महाराज, मैं इसी का अधिकारी हूं, यही मेरी दक्षिणा होनी चाहिए। और महाराज एक बात कहूं, फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए मुझे, तो मैं तो उसका भी अधिकारी नहीं हूं। गायन तो इसे कहते हैं। जब इन्होंने गाना प्रारंभ किया तब मुझे ईर्ष्या हो रही थी, पर जब इन्होंने गाना विश्राम किया ना तो मुझे इनसे प्रेम हो गया। गुण वही गुण होता है जिस गुण के प्रभाव से सामने वाले के भी दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा ही गुण हमारे भीतर ही दोष प्रकट कर दे तो वो गुण नहीं है। इसलिए भैया ज्ञानी हो, धनवान हो, रूपवान हो, जो भी गुण है आपका, उसको छुपाने का प्रयास करो। जब सब जगह प्रदर्शित मत कर दिया करो। जैसे महंगे रत्नों को घर में छुपा के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, ऐसे हमारे गुण, ये सब हमारे रत्न हैं, इनको क्यों हम बाजार में विक्रय करने के लिए तांग देते हैं? तो अहंकार ठाकुर जी को प्रिय नहीं। अपने गुण को छुपाओ, जितना हो सके उसको गोपनीय रखो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी दिख रहे माखन को नहीं खाते, उसी माखन को चोरी करते हैं जो छुपा हुआ होता है, जो गोपियों ने छुपाया होता है, जो कहीं कक्ष में अंदर अंधेरे में होता है। हम जिस गुण को प्रस्तुत कर देते हैं, ठाकुर जी उससे नहीं रीझते। ठाकुर जी तो उस गुण पर आसक्त होते हैं जो हमने छुपा रखा है, जिस पर संसार की नजर ही नहीं पड़ने दी है हमने। ठाकुर जी तो उसका हरण करते हैं। ये माखन चोरी है। योग्य बने हैं हम, उसका अहंकार नहीं, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मैं एक वाक्य कहा करता हूं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। ज्यादा गुणवान, ज्यादा योग्यवान बन करके रहोगे तो निश्चित है माँ कहेगी बेटा चाय बना। अब माँ मैं बना के लाता हूं ना, आपने बढ़िया बना दी तो बेटा रोज माँ तुमको ही ढूंढेगी, कहाँ हो बेटा, तू ही बना, उस पर नहीं बनती थी, तू ही बना। फिर परेशान हो जाओगे, मैया आप तो रोज मुझे ही ढूंढती हो। इसलिए अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहे हो, अपना सुख चाहते हो तो फिर उसमें ऐसे। अच्छा, लेकिन ये आलस्य के रूप में इसको एक्टिवेट मत करना है, इस बात को कि हमें तो पड़े रहना कमरे में और मैया काम करवाएगी इसलिए काम बिगाड़ दो ताकि कहेगी नहीं। इस भाव से नहीं, भगवदीय भाव से। दूसरी बात बंधुओं, यदि आप संपूर्ण कृष्ण लीला का दर्शन करोगे तो ठाकुर जी को एक नाम दे दोगे, एक उपाधि दे दोगे, और वो नाम क्या है? पर्यावरण मित्र। ठाकुर जी ने अपनी पूरी लीला में पर्यावरण का संरक्षण किया है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी का असली नाम बांके बिहारी नहीं है, असली नाम कुंज बिहारी। कुंज मतलब जहां लता पत्र आदि से एक झरोखा बन जाए, जैसे ये कपड़ों का कुंज बना है, मतलब छांव, उसको कुंज कहते हैं। तो जहां लता पत्रों की कुंज होती है वहां जो ठाकुर जी विराजते हैं उनको कहते हैं कुंज बिहारी। संपूर्ण कृष्ण लीला देखोगे तो वृक्षों का संवर्धन। यमुना जी में कालिया नाग आ गया, भगवान ने तुरंत रात भर सोए नहीं, बोले कालिया नाग को भगाना है, नदी शुद्ध हो। वृक्षावली, नदी शुद्धिकरण,
पृथ्वी की माटी को चख लिया, माटी खा ली ठाकुर जी ने। पृथ्वी सॉइल, सेव सॉइल, आजकल नारे लग रहे हैं दुनिया में, ये सब ठाकुर जी पहले ही कर चुके हैं। नदियों का संवर्धन, वृक्षों का संवर्धन, माटी का, पृथ्वी का संवर्धन। और कल श्री कृष्ण को एक कोई एनवायरमेंटल वे में देखने वाला व्यक्ति देखे तो वह भी पर्यावरण मित्र उनको कह सकता है। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षणता भी करे तो वो भी कृष्ण प्रिय बन सकता है। हवन के लिए समय नहीं है, व्रत मैं कर नहीं पाऊंगा, तीर्थ यात्रा मुझसे अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षणता में ध्यान ज्यादा देता हूं, तो निश्चित है ठाकुर जी आपके उस भाव से भी रीझ जाएंगे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी वही कर रहे हैं। हम बाकी चीजों पे तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के ऊपर, गंदगी फैलाने में, वृक्ष काटने में, नदियां दूषित हो रही हैं, हमको चिंता ही नहीं है। ठाकुर जी को नींद नहीं आई। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि यशोदा मैया रात भर लाला तक, लाला तू कुलबला क्यों रोए? ठाकुर जी कभी वहां करवट, कभी वहां करवट, क्यों? चिंता में सो नहीं रहे। यमुना में कालिया नाग आ गया, विषैली हो गई है यमुना, इसको पवित्र कैसे करूंगा? कई रूपों में, हर रूप में आप देखेंगे तो श्री कृष्ण परिपूर्ण दिखाई देंगे, हर भाव में परिपूर्ण है। ठाकुर जी ने अपने वाम हस्त की इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। पर्यावरण की संरक्षणता ठाकुर जी बहुत विशेष ध्यान देते हैं उस पर। मैं तो वृंदावन आने वाले लोगों से भी निवेदन करता हूं, अपनी कथाओं में कहता हूं कि वृंदावन आकर के आप और कुछ मत भी करो, बिहारी जी आदि मंदिरों में जाकर के ठीक है थोड़ी बहुत दक्षिणा चढ़ाओ, अतिशय दक्षिणा ना भी चढ़ाओ चलेगा, पर जितनी दक्षिणा चढ़ाने का मन है, जितना चढ़ावा चढ़ाने का मन है, उतने का यदि कोई वृक्षारोपण कर दोगे वृंदावन में, वृंदावन आकर के यमुना शुद्धिकरण के लिए कुछ मन में उत्साह प्रकट करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिहारी जी को नहीं देखोगे, फिर बिहारी जी आपको देखेंगे कि ये मेरे वृंदावन को पुनः वन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। द्वारिका जाओ, बद्रीनाथ जाओ, तीर्थों में जाओ, आज तक तीर्थों में जाते हैं लोग, उनकी भावना अलग। आप इस भावना से जाओ कि मैं उस तीर्थ को ऐसा बना के आऊं, उस तीर्थ में कुछ ऐसा करके आऊं, और जाने वाले लोगों को भी प्रेरणा दूं कि तीर्थ को वैसा बनाओ जैसा ठाकुर जी के समय था। हमारे दीपक जी ने 1-2 दिन पहले मुझसे एक भाव व्यक्त किया कि महाराज जी मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे व्यक्ति को प्राचीन भारत का अनुभव हो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बंधुओं ओल्ड फैशन नहीं है। आजकल आधुनिकताओं की वजह से हम लोग उसको ओल्ड समझते हैं, परंतु हर चीज का कोई ना कोई निदान है। समझना चाहिए यह भी एक भक्ति का मार्ग हो सकता है, और हो सकता नहीं है, यह भी एक भक्ति का मार्ग है। पर क्या है ना, इसमें परिश्रम ज्यादा है, इसलिए लोग इस मार्ग को अपनाते नहीं। हम लोग भी बड़े चतुर हैं, जो आसान लगता हो, हमें बैठे बैठे करना हो, उसमें हमारी ज्यादा रुचि बनती है। जहां धूप लगे, ताप लगे, थोड़ा झुकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गंदगी उठानी पड़ेगी, इन सब कार्यों में परिश्रम है, इसलिए हम उस भक्ति के मार्ग को नहीं स्वीकार करते। ठाकुर जी को पवित्रता बड़ी प्रिय है, ये बात सब जानते हैं। किसी भी मंदिर में आप खुद नहीं जा सकते। क्यों? आप बाहर से जाने कैसे आए होंगे, कहां छू के आए होंगे, क्या करके आए होंगे, इसलिए मंदिर में सोचो ठाकुर जी इतने पवित्र रहते हैं और हम कैसे रहते हैं? उतनी अपवित्रताओं में रहते हैं, उतने ही दूषित भाव में रहते हैं, उतनी गंदगी चारों तरफ रखते हैं। तो एक बात यह भी मानिए
कि ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है तो जितना उसमें भजन जरूरी है, जितना उसमें गायन गुण जरूरी है, उतना ही पर्यावरण के प्रति मित्र भाव भी जरूरी है। ठाकुर जी नक पर धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और मंद मंद लाल जी मुस्कुरा रहे हैं। गिरिराज जी धारण करके थाड़े बहे हैं। नक पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। इस प्रकार ठाकुर जी की गोवर्धन लीला चल रही थी। इंद्र को जैसे ही पता चला, इंद्र ने कहा देखो यदि ब्रजमंडल पूरा डूब गया हो तो वर्षा बंद कर दो। लोगों ने जाके कहा महाराज ब्रजमंडल में डूबा नहीं है, धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र ने जैसे ही आकाश से देखा तो महाराज इंद्र भी देखकर के आश्चर्यचकित, क्या आकाश में भगवान का सुदर्शन चक्र अपनी द्रुत गति से घूम रहा है और जितना भी वर्षा का जल नीचे गिर रहा है सबको सुखा रहा है। शेष नाग ने पूरे ब्रजमंडल के चारों ओर से बांध बना रखा है ताकि बाहर का जल भीतर ना आवे। शेष नाग के उस बांध के एक कोने में बैठ के अगस्त मुनि संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं और इन सब के मध्य 7 कोस लंबे चौड़े 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को नन्हे से 7 वर्ष के कन्हैया अपनी कन्या उंगली पर धारण करके खड़े हैं। एक एक ब्रजवासी वहीं खड़ा है, किसी को कोई कष्ट हुआ ही नहीं। इंद्र ने जब यह दृश्य देखा समझ गया, बोले ओहो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो बंधु कल जैसे ब्रह्मा को अपमान ब्रह्मा ने अपराध किया, आज इंद्र ने किया, तो कभी कभी मन में भाव आता है कि जब इंद्र आदि देवता भी भगवान की लीला पर संशय कर जाते हैं, ठाकुर जी का कभी कभी अपराध बना देते हैं, तो मानव से भी बन जाता है। परंतु जब कोई वैष्णव वक्ता कुछ बता दे और आपको समझ आ जाए, उसके बाद वो अपराध नहीं बनना चाहिए। अपराध तब तक आपको कष्ट नहीं देगा जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं, लेकिन पता चलने के बाद आपने किया तो निश्चित है गति बहुत बुरी हो जाएगी। हमें पता नहीं था तो हमने किया, चलेगा, लेकिन पता लगने के बाद में आपने किया तो फिर जैसे एक गलत काम का जो पाप मिलने वाला था ना, वो मल्टीप्लाई इंटू 1000 होके लगेगा। फिर क्यों? तुमको पता था कि ये गलत है, फिर भी तुमने किया। इंद्र को जैसे ही पता चला कि ये भगवान है, मैंने तो अपराध कर दिया, तुरंत वर्षा बंद कर दी। वर्षा बंद होते ही 7 दिन 7 रात्रि बाद सब ब्रजवासी बाहर आ गए। ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को पकड़ा और एक तरफ से नीचे विराजमान कर दिया। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कंधा पे उठा के नाचने लगे, आनंद करने लगे। दूर देखा कि इंद्र खड़ा है। ठाकुर जी ने जैसे इंद्र को देखा, सब ब्रजवासियों से बोले अब थोड़ी देर नग में आराम करके आऊं, आप लोग सब व्यवस्था करो। ठाकुर जी गए इंद्र के पास। इंद्र ने चरणों में प्रणाम करके भगवान की स्तुति गाई, भगवान मुझे क्षमा कर दो कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। बंधु, अपराध करने के बाद में जो उस अपराध को स्वीकार नहीं करता और उस अपराध को सत्य साबित करने के लिए कि मैंने नहीं किया, हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है, ऐसा व्यक्ति राक्षस ही माना जाता है। लेकिन अपराध करने के बाद में नतमस्तक हो जाए, अपने अपराध को स्वीकार करे और दंड के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दे, वही मानव है। मुझसे कोई पूछे कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो अपने अवगुणों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा गुण है। हम लोग अपने अवगुण स्वीकार नहीं करते,
हमारे अंदर कोई कमी है। और आजकल तो एक नई प्रचलन चालू हो गया है कि हमारे अंदर अवगुण है, और कोई व्यक्ति यदि हमको बताए कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तो हम सुनकर के भी उसको क्या बोलना चाहिए इतने ढीठ हो गए हैं कि हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथाएं सुनते हैं और सुन करके केवल ये निकालते हैं कि इसको क्या सुधार करना है, इसने गलती कहां की, गलत कहां बोला। जब तक अपराध जन्य नहीं, अपराध कोई नहीं बताएगा। क्यों कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, निंदक नियरे राखिए। हम लोग क्या करते हैं, सदैव प्रशंसा करने वालों को समीप रखते हैं और वो हमको फुलाते रहते हैं गुब्बारे की तरह ऊपर। निंदकों को समीप रखो, जो आपके अवगुण आपके मुंह पे बता दे, जो आपकी कमियां आपके सामने रख दे, ताकि उस पर काम करने का अवसर मिले आपको। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और बदलाव करो। फिर बंधुओं देर हो जाएगी बहुत, फिर पछताएंगे हम कि हम चाह सकते थे, हम चाहते तो इसको ठीक कर सकते थे, क्यों नहीं किया। और माफ कीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है ना, तो वो है गिल्ट। अपने अंदर से अपने ही प्रति घृणा होना, और ये होगी, सबको होगी। जिसने भी अपने अपराध को जानकर के भी नहीं सुधारा उसको होगी। और माफ कीजिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करते हुए प्राण त्यागता है, निश्चित है कि उसका पुनर्जन्म होगा और किसी भयानक योनि में होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं के प्रति घृणा तभी होती है जब हम चाहते हुए भी अपने अवगुण को ठीक नहीं कर पाते। कर तो सकते थे लेकिन प्रयास नहीं किया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला कि नाथ मुझे दंड दीजिए। आप क्या दंड देंगे? भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, बोले इंद्र तुम झुक गए और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारा दंड है। आज के बाद कभी अहंकार मत करना अपनी गद्दी का, अपनी सत्ता का। क्यों? एक क्षण लगेगा हमको तुमको तुम्हारे पद से भ्रष्ट करने में, इसलिए आज के बाद कभी अपराध मत करना। जैसे ही भगवान ने क्षमा किया, सोई ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मेरे से अपराध हुआ, आप आज तक मेरे से नाराज बैठे हो। इंद्र ने अपराध किया, आपने उसको क्षमा क्यों किया? तो भगवान बोले देखो, दोनों के अपराध में कारण क्या है। इंद्र ने, ब्रह्मा ने जो अपराध किया उसमें वैष्णव भक्त ब्रजवासियों को ठाकुर जी से दूर किया है, और इंद्र का जो अपराध है इसमें सब समीप आए हैं। 7 दिन तक मेरे को ही देख रहे थे, सब मेरे पास थे, मेरे हृदय के समीप थे। इसलिए ब्रह्मा तुम्हारा जो अपराध है ना वो दंडनीय है, क्योंकि तुमने वैष्णवों को, भक्तों को भगवत सत्ता से दूर किया है। और इंद्र ने जो किया उससे सब समीप हुए, इसलिए इंद्र से मुझे नाराजगी नहीं। इसलिए भैया, किसी कारण से यदि आप भगवत विमुख हो रहे हो, किसी कारण से कथा विमुख हो रहे हो, किसी कारण से भजन विमुख हो रहे हो, तो वो कारण निश्चित ठाकुर जी उसको पॉइंट करेंगे कि ये कारण मुझे प्रिय नहीं है, चाहे वो कोई भी कारण हो। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, और क्षमा करने के पश्चात इंद्र ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रस्थान कर गए। भगवान लौट करके वापस ब्रज में आ गए।